जय हिंद। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। यस, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लेकिन लिमिट ऑफ फंक्शन जानने के पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। यस, तो पहले हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ टेंस टू क्या होता है। मीनिंग ऑफ टेंस टू, फर्स्ट है x टेंस टू a माइनस 0 और x टेंस टू a माइनस। इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले से हमें डायग्राम के हम समझ लेते हैं कि एक लाइन है, यहां पर ये पॉइंट a है। तो x टेंस टू a माइनस हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, x टेंस टू a माइनस और a माइनस 0 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या। x इज, पर इसको लिखते हैं x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। ये है फ्रॉम लेफ्ट। Which means x is very close to a but less than a। x a के बहुत ही आसपास है लेकिन a के इक्वल नहीं है, a से ऑलवेज छोटा है। दिस इज कॉल्ड x टेंस टू a माइनस 0 और x टेंस टू a माइनस, दैट मीन्स x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। अब हम लोग देखेंगे आगे कि x टेंस टू a प्लस 0 और x टेंस टू a प्लस। तो इसे हम डायग्राम से देख लेते हैं। यहां पे a है, फ्रॉम राइट x टेंस टू a प्लस 0 मीन्स वो जो है वो बढ़ के इधर आ रहा है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, x टेंस टू a प्लस 0। x जो है वो a की ओर मीन्स ज्यादा से कम की ओर x a की ओर पहुंच रहा है। तो हम लोग इसको पढ़ने वाले क्या है, x टेंस टू a फ्रॉम राइट। Which means x is very close to a but greater than a। ये बात सही है कि x जो है वो a के बहुत आसपास है लेकिन a से बड़ा ही होगा। a से बड़ा होगा लेकिन a के बहुत ही आसपास होगा, ये इसका मतलब हो गया। अब एक और मीनिंग ले सकते हैं हम लोग। x टेंस टू a, क्या पढ़ेंगे इसको, x टेंस टू a, which means x is very close to a but is never equal to a। ये तो ठीक है, x टेंस टू a। x टेंस टू a का मतलब क्या हुआ कि x a के क्लोज है, बहुत ही क्लोज है, बट a के इक्वल नहीं हो सकता। यदि हम यहां पर लिखेंगे x टेंस टू 2, इसका क्या मतलब हुआ कि x
2 के बहुत ही आसपास है, लेकिन x 2 के इक्वल नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ टेंड्स टू। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट क्या है उस चीज को जानेंगे, तो इसे जानने के लिए हमें एक फंक्शन पे कंसीडर करना होगा। लेट fx is equal to x square minus 4 by x minus 2 at x is equal to 2। यदि हम x is equal to 2 को इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए f2 is equal to 4 minus 4 by 2 minus 2 that is 0 by 0, that means it is meaningless, indeterminate form। now इस तरह की, अब देखिए when x is not equal to 2, यदि x का वैल्यू 2 नहीं है उस केस में क्या होगा, इसका मतलब है कि x minus 2 भी 0 नहीं है, और जब डिनोमिनेटर 0 नहीं है दैट मीन्स इट कैन बी सॉल्व। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऊपर वाले को लिखने का तरीका हो सकता है x plus 2 minus x plus 2 into x minus 2 by x minus 2, ये कैंसिल हो गया, और हम लोग लिखेंगे इसको x plus 2। तो ये कब है, जब x का वैल्यू 2 नहीं है। x का वैल्यू जब 2 नहीं है उसके लिए मेरे पास क्या आ गया, fx is equal to x plus 2। अब आगे देखिए, when x is not equal to 2 and x is very close to 2 but less than 2, ध्यान दीजिए x का वैल्यू 2 नहीं है, ठीक है, x 2 के बहुत ही आसपास है, लेकिन ये ध्यान देते हुए कि x का वैल्यू 2 से छोटा है। अब हम लोग उसी फंक्शन को ध्यान से देखेंगे, ये है x और ये हो गया fx। अब x का वैल्यू 0.9 लेंगे, सॉरी 1.9, 2 से छोटा है। अब देखिए fx इक्वल टू मेरे पास क्या है, x plus 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3.9। अब x का वैल्यू ले लिए 1.99, ये क्या हो जाएगा 3.99। अब ये 1.999 तो ये हो जाएगा 3.999। अब इसका ले लिए 1.9999 तो ये हो जाएगा 3.9999, और ये ले लिए 1.99995 टाइम्स ले लिए, ये हो जाएगा 3.9999। देखिए जब x का वैल्यू 2 के आसपास पहुंच रहा है, एग्जैक्ट 2 तो नहीं है बट 2 के आसपास है, इन दैट केस fx का वैल्यू किसके आसपास पहुंच रहा है, 4 के आसपास पहुंच रहा है। तो when x tends to 2, then fx tends to 4। अब इसे ही हमें लिमिट के फॉर्म में लिखना है। अब इसे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का नाम देना होगा, रीजन क्योंकि ये बाएं तरफ से जा रहा है, लेफ्ट हैंड तक पहुंच गया 2 से 1, 2 से लेस वैल्यू। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू 4। ये 4 का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अभी जस्ट समझाए कि जब x का वैल्यू 2 होगा तब fx का वैल्यू 4 होगा। x is not exactly 2, that means fx is also not exactly 4, but 4 के बहुत ही क्लोज में। तो ये तो हम लोग समझ गए, when x का वैल्यू 2 नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड से समझे, तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस लिमिट के फॉर्म में। अब आगे इसको हम लोग देख लेते हैं।
when x is not equal to 2 and x is very very close to 2 but greater than 2. समझ रहे हैं? 2 के बहुत आसपास है लेकिन इस बार 2 से बड़ा वैल्यू है। x और ये fx हो गया x प्लस 2, देखिए 2.01 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4.01, 2.001 4.001, ये हो जाएगा 2.0001, ये हो गया 4.0001, ये है 2.00001, 4.00001। ये कैसे देखिए x का वैल्यू डालिए और आपको fx का वैल्यू आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए when x tends to 2 then fx tends to 4। अब इसी को लिमिट के फॉर्म में लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे लिमिट x tends to 2 प्लस व्हाट डज दिस मीन्स कि ये लिमिट फ्रॉम राइट साइड से और ये fx हो गया विच इज इक्वल टू 4। तब ये दोनों ही केस में क्या आया लिमिट x tends to 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x tends to 2 प्लस fx, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म पे है फंक्शन तो उस फंक्शन को लिमिट के हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। तो लिमिट के हेल्प से जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आंसर एग्जैक्ट नहीं होता है, दैट आंसर इज अप्रॉक्सीमेट। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, दैट मीन्स यदि है लिमिट x टेंस टू a fx प्लस gx तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a fx प्लस लिमिट x टेंस टू a gx। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू a fx माइनस gx है तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a fx माइनस लिमिट x टेंस टू a gx। यदि मेरे पास है लिमिट x टेंस टू a fx into gx, this means it can be written as limit x tends to a fx into limit x tends to a gx। limit x tends to a fx by gx can be written as limit x tends to a fx by limit x tends to a gx। okay, next fifth limit x tends to a k into fx where k is constant, limit x tends to a fx and this constant can be written outside of limit। Sixth, limit x tends to a
fx to the power gx, means limit x tends to a, fx to the power limit x tends to a gx, limit x tends to a log fx can be written as log in outside and limit x tends to a fx.